बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपने उसमें बताया था बिजनेस आउटसोर्सिंग नीडेड, तो वो पॉइंट समझ में नहीं आया था। आउटसोर्सिंग नीडेड में बस मैंने ये बताया था कि कंपनी की सपोज करिए जो भी कोर कंपिटेंसी है बस उस पर आपको फोकस करने के लिए कहा गया है। और जो एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि कंपनी का जो कोर कंपिटेंसी उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है ना। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे फर्नीचर अगर हम बना रहे हैं तो मेरा कोर कंपिटेंसी है फर्नीचर बनाना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाना, लेकिन इसके अलावा और भी काम है, जैसे मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, ये सभी तो काम है ना। तो जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है तो वो आप आउटसोर्स करवा लीजिए, किसी और से काम करवा लीजिए, और जो आपका एक्सपर्टीज है आप उस पर फोकस करिए। दैट इज फर्नीचर बनाने पे फोकस करिए, रेस्ट काम आप किसी, या कुछ काम आप किसी और को सौंप दीजिए या आउटसोर्सिंग कर दीजिए। वो था ये टर्म समाज। मैम वो तो सी के प्रहलाद ने मतलब जो अप्रोच दिया था वो तो दूसरा था ना, वो तो कोई स्पेशलाइजेशन के लेके उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने तो सबको मिक्स कर दिया था कि मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन रहेगा तो बिज़नेस ग्रोथ जल्दी होगा। थोड़ा लाउड बोलिए। मैम मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब स्किल्स मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स रहेगी तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन जल्दी होगी। सी के प्रहलाद ने तो ये अप्रोच दिया था। एंड मैम यहाँ पे एक ही स्पेशलाइजेशन आ जा रहा है, मतलब जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं आप वो काम करें। हाँ, तो तो कोर कंपिटेंसी का मतलब ही वही हुआ कि आप स्पेशलाइज्ड इसमें हैं। इसमें एक सेकेंड में पीडीएफ शेयर करती हूँ, वहां से आप देख के बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कोर कंपिटेंसी ना। हम्म। क्या सीके प्रहलाद ने क्या बताया है? सीके प्रहलाद का बस यही 3 कंडीशन है कि आप सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करिए। वैल्यू यहाँ कहने का मतलब है कि जो कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, जो एंड रिजल्ट आप दे रहे हैं वो उसको फील होना चाहिए कि मेरा जितना पैसा है, पैसा वसूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो। जितना पैसा दे रहे हैं उससे बेटर हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये था आपका सुपीरियर वैल्यू। सेकेंड था कि कॉम्पिटिटर रेप्लीकेट ना कर पाए, इमिटेट ना कर पाए, वैसा आपका कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। एंड थर्ड वाज कि आपका जो भी है कोर कॉम्पिटेंसी वो रेयर होता है, कोई जल्दी सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन सीके प्रहलाद ने बताया था। यस मैम। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना आप। यस मैम। मैम वो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे, मतलब अगर कोई बिजनेस एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड है तो वो मतलब मिक्सचर ऑफ यहाँ पे मतलब मैम स्पेशलाइजेशन मिक्स हो रही है। मतलब कोई अगर कोई कार पार्ट्स बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है तो बस उसी में स्पेशलाइज करे मतलब। मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। यस मैम। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यही हुआ, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। यस मैम। तो आउटसोर्सिंग मतलब हम कोई काम हम किसी और थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं। ठीक है, कोई सामान मंगवा नहीं रहे हैं। फाइन। यस मैम, थैंक और यू। कुछ, और कोई क्वेश्चन? डन। यस मैम। ठीक है, अगर डन तो अपना हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बीसीजी मैट्रिक्स, ये शुरू होना था। बीसीजी मैट्रिक्स आपका आ रहा है सेक्शन थर्ड में, राइट। सेक्शन थर्ड में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाले पोर्शन में है। मतलब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर लिए थे, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी में, है ना। एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता क्या है? वर्ड को मैंने क्या बताया, टेक्निक बाइफर्केट करिए वर्ड को। स्ट्रैटेजी एनालिसिस में क्या हम लोग एनालिसिस करते हैं? स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है। हाँ, तो याद करिए फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग प्रोसेस डिस्कशन कर रहे थे, वहां मैंने दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ अगर नहीं आ रहा है याद तो। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि 2 चीज एनालिसिस करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। याद है? इंटरनल एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, परफॉर्मेंस एनालाइज करते थे। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, ठीक है, कितना मार्केट शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सारा कुछ हम लोग चेक करते हैं। सेल कितना हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना है वो चेक करते थे। याद आ रहा है? प्रोडक्ट का क्वालिटी देखते थे,
रिलेटिव कॉस्ट देखते थे। रिलेटिव कॉस्ट कहने का मतलब कि आपका बाकी जो प्रोडक्ट है, मतलब कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है और आप किस कॉस्ट में दे रहे हैं सेम प्रोडक्ट, ठीक है, कॉम्पिटिटर कितने कॉस्ट में दे रहा है और आप कितने कॉस्ट में दे रहे हैं, दैट इज रिलेटिव कॉस्ट। ठीक है, आपके एचआर कैसे हैं, इस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस करते थे। स्लो जा रही हूँ मैं, दो टाइप का, जो लोग नहीं थे दोबारा सुन लीजिए। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, दो चीज एनालिसिस करते हैं हम लोग, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस में हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। सबसे पहला परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम कंपनी, अपने कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है वो हम कैसे जज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू, राइट, सेल्स कितना हो रहा है उसके थ्रू, रिलेटिव कॉस्ट कितना हो रहा है उसके थ्रू, कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है उसके थ्रू, राइट। इस तरीके से हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, राइट। उसके बाद डिटरमिनेंट एनालिसिस, डिटरमिनेंट एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा पास्ट और करंट स्ट्रैटेजी क्या है। ऑब्वियसली पास्ट जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो करंट में चलेगा नहीं, ठीक है, मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट डायनेमिक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चेंज करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरनल एनालिसिस करते थे। और एक्सटर्नल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते थे, कस्टमर को एनालाइज करते थे, राइट। कस्टमर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किस सेगमेंट को फोकस करना है, कस्टमर का अनमीट नीड कौन कौन सा है, ठीक है, वही सब चेक करेंगे ना हम लोग। बात समझ में आ रही है? यस मैम, मैम क्लास किया नहीं था फर्स्ट क्लास, तो इसलिए। ठीक है, मैं दोबारा वैसे इसीलिए रिकैप करवा रही हूँ, जो लोग किए भी है वैसे भी आंसर नहीं आ रहा है इसलिए रिकैप करवा रही हूँ। तो क्या हुआ कि कस्टमर नीड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, कस्टमर को एनालिसिस कर रहे हैं, राइट, कि कौन सा सेगमेंट फोकस करना है, कौन सा अनमीट नीड है कस्टमर का, ठीक है, फ्यूचर में किस चीज का डिमांड आने वाला है, जो भी सर्वे के थ्रू करवाते थे हम लोग, राइट। उसके अलावा हम देखते थे कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, मैंने शुरू से कहा है कि हम लोग अपना बस इकलौता स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हम लोग जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ये भी चेक करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, राइवलरी क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या स्ट्रैटेजी है, वो मार्केट में क्या लेकर के आ रहे हैं, राइट। ये हो गया कॉम्पिटिटर एनालिसिस, फाइन। उसके बाद मार्केट को एनालाइज करते थे हम लोग एक्सटर्नल में, कि मार्केट का साइज कितना है, मोबाइल फोन बेचने वाले हैं तो क्या कितनी ग्रो कर रही है वो इंडस्ट्री, ठीक है, मार्केट का साइज कितना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो मार्केट एग्जिस्टेंस में रहेगा या फिर कोई और हावी हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, प्रिंट मीडिया वगैरह का क्या हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत खतरे में है, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट एनालिसिस में, ठीक है विक्रम, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम लोग इधर भी हाल फिलहाल में डिस्कशन किए थे, जितना पेस्टल वाला चीज है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रहा है, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रही है, फिर कल्चर क्या चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी, वो सारा कुछ जो हम लोगों ने हाल फिलहाल में डिस्कशन किया था वो आपका आ जाएगा इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करके याद करिए स्वॉट, ठीक है। अगर इंटरनल एनालिसिस करके हम लोग थ्रेट और अपना क्या जान लिए, सॉरी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान लिए इंटरनल एनालिसिस करके, यस और नो? यस मैम। और एक्सटर्नल एनालिसिस करके हम लोग थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जान लिए, यस मैम। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। अब स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे यानी स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करना, राइट। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव भी, ऑब्वियसली प्लान ए सिर्फ नहीं चलेगा, अल्टरनेटिव भी हम लोग देख लेंगे। अब उस अल्टरनेटिव में हम सेलेक्ट करेंगे कौन से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद फिर होगा रिव्यू वाला का। ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्ट्रैटेजी एनालिसिस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो एनालिसिस हम लोग मार्केट का भी करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी देख करके हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो इसी चीज का टेक्निक है आपका बीसीजी मैट्रिक्स, यही स्ट्रैटेजी एनालिसिस का ये एक टेक्निक है बीसीजी मैट्रिक्स। इसके थ्रू हम स्ट्रैटेजी एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं वो इसमें देखना है। तो आप लोगों ने बताया था बीसीजी मैट्रिक्स आप कहीं मार्केटिंग में भी पढ़ चुके हैं पहले, हाँ? HR में एक पढ़ा। किसको, कोई बोल तो रहे थे, कौन बोल रहे थे? रोशन? अदनान सर मैम पढ़ा है। अदनान सर पढ़ाया था। हाँ, तो प्रायर नॉलेज क्या क्या आपको बीसीजी के बारे में क्या जानते हैं रोशन? मैम वो इन्वेस्टमेंट से लेकर के मतलब
जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ना मैम, ऐसा ही कुछ था मैम, याद नहीं एग्जैक्ट क्या बताया था सर। मैम 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 शायद था कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा ही कुछ था मैम मैम। एक मैट्रिक्स था जिसमें एक दो पे ही फोकस करता था, एक रिलेटिव मार्केट शेयर और ये भी रिलेटिव था, एक मार्केट। बताया था मैम कि कैश काउ से कैसे स्टार तक कौन ले से जा सकते सेमेस्टर हैं। में पढ़े ये पहले बता दीजिए। थर्ड में शायद, थर्ड में। थर्ड सेमेस्टर में, तब तो रिकैप करवाना जरूरी है। तो हाँ, ये आपका सही याद है आप लोगों को कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और इसका दो वेरिएबल्स है जो ऋषांत बोल रहा था, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। ये दो चीज चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना है दोनों है क्या। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बीसीजी मैट्रिक्स का और क्या क्या नाम है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीसीजी पहले फुल फॉर्म क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, फाइन, या इसको हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, द बोस्टन बॉक्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, इज अ टूल यूज्ड इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, किस लिए, टू एनालाइज बिजनेस यूनिट एंड प्रोडक्ट लाइन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन क्यों, अब जैसे मान लीजिए एप्पल का ही है, तो एप्पल का कोई एक प्रोडक्ट लाइन तो होगा नहीं, एप्पल टीवी में भी एप्पल का सॉरी टीवी बोल रही हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे सर्टेन डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको आवाज आ रही है क्या? यस मैम, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड से आ रहा था। नहीं, एक छोड़िए, यहाँ करके बैठ गई है, ठीक है। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, हाँ, प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात हो रही थी। लाइक एप्पल का आपका मोबाइल भी होगा, ठीक है, लैपटॉप भी होगा, सैमसंग का भी वही हाल है कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में डील करेगी। तो ये कोई भी प्रोडक्ट लाइन हो, बेसिकली दो वेरिएबल चेक करेगी, क्या क्या, वो है रिलेटिव मार्केट शेयर एंड द मार्केट ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, क्या है दोनों, सनाया? अगेन वही वाली बात कि भाई इस सेमेस्टर का याद रहता नहीं है, लास्ट सेमेस्टर का कैसे याद रहे, है ना, कोई बात नहीं, होता है, दिमागी है। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या हुआ, रिलेटिव वर्ड यहाँ पे देखिए, रिलेटिव मार्केट शेयर यानी के कंपेयर में मैम, कंपेयर के में, कंपेयर यानी में आपका कितना शेयर है। एग्जैक्टली जैसे मोबाइल वाली इंडस्ट्री है आपकी, आपका फर्म है मोबाइल का, तो आपके साथ साथ बाकी कैसा कर रहा है, अगर एप्पल है हम, तो एप्पल के साथ साथ सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, उसके कंपैरिजन में हम कहाँ हैं, ठीक है, दैट इज रिलेटिव मार्केट शेयर, फाइन। नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट यानी मार्केट में कितना डिमांड हो रहा है, अगर हम मोबाइल वाले इंडस्ट्री में है तो मार्केट में डिमांड कितना हो रहा है मोबाइल का, लैपटॉप की इंडस्ट्री में है तो लैपटॉप का कितना डिमांड हो रहा है, ठीक है, प्रिंट मीडिया में है तो ये सारा था पॉजिटिव, ये सबका डिमांड है। और अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो अभी डिमांड है, फ्यूचर में पता नहीं, ठीक है, दैट इज मार्केट ग्रोथ रेट, कि मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, और रिलेटिव मार्केट शेयर हम कितने ग्रो कर रहे हैं, फाइन। ये दो वेरिएबल पे हम लोगों को फोकस करना है बीसीजी मैट्रिक्स में, फाइन। आगे देखिए, बाय कंबाइनिंग दीज टू वेरिएबल इनटू अ मैट्रिक्स, a corporation can plot their business unit accordingly to determine where to allocate extra resources। extra जो भी फाइनेंस है, जो भी इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे थे, वो कहाँ एलोकेट करना है, ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। कहाँ से, जैसे स्टार से निकाल के कहाँ डालेंगे, where to cash out and where to divest। The main purpose to the BCG matrix is therefore to make investment decision on the corporate level। ठीक है, बीसीजी का मेन पर्पस क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए कॉर्पोरेट लेवल पे, यानी कॉर्पोरेट लेवल यानी पापा सारे बच्चों को देखेंगे, राइट, किसमें पैसा लगाना है, किससे पैसा निकालना है, वो सारा कुछ चेक करने का जिम्मा है आपका जो कॉर्पोरेट लेवल का, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल द यूनिट एंड द इंडस्ट्री इज डूइंग, 4 different category level can be attributed in each unit, ठीक है, ये है आप लोगों का मैट्रिक्स।
इस तरीके से शो करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। यहाँ हाई लो जो देख रहे हैं वो रिलेटिव मार्केट शेयर शो कर रहा है, और यहाँ जो देख रहे हैं मार्केट ग्रोथ रेट शो कर रहा है। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और ग्रोथ रेट क्या है। फाइन, तो आप लोग ये नोटबुक में लिख लेंगे रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और मार्केट ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, मार्केट ग्रोथ रेट यानी मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, और रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब हम कहाँ हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स देख लिए, मैट्रिक्स देख लिए। तो ये 4 यूनिट है। यस मैम। ठीक है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉक्स। अब यहाँ देखिए और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है आपके रिलेटिव मार्केट शेयर को और मार्केट ग्रोथ को। यहाँ पे पहले शो किया है सैमसंग का आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो जैसा मैंने बताया कॉन्ग्लोमरेट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में वो एंटर की हुई है। डाइवर्स सेट ऑफ प्रोडक्ट है, फोन भी बेचती है, कैमरा, टीवी, माइक्रोफोन, रेफ्रिजरेटर, लॉन्ड्री मशीन, इवन केमिकल और इंश्योरेंस। ये सारा हम लोग नहीं जानते थे। तो इतने सारे सेक्टर्स में सैमसंग काम कर रही है। ठीक है, तो दिस इज अ स्मार्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू हैव बिकॉज इट स्प्रेड रिस्क among large variety of business unit। यानी मान लीजिए बिजनेस सही से, इंश्योरेंस का बिजनेस सही से ग्रो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये तो नहीं कि सैमसंग कैश नहीं ला पा रही है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का पैसा निकाल करके वो जहां चल रहा है, जैसे मान लीजिए फोन चल रहा है, फोन में डाल देगी। ठीक है, तो यानी कोई पर्टिकुलर एसबीयू वर्क करे ना करे, फिर भी सैमसंग का तो कैश फ्लो हो रहा है फिलहाल, है ना। तो यही चीज का डिसीजन लेना कि कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकालें, कहाँ डाइवेस्ट करें, कहाँ हार्वेस्ट करें। राइट, और कहाँ एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज क्या कि हम अभी पैसा डालें या निकालें। राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट डिसीजन होता है। अब देखिए यहाँ रिलेटिव मार्केट शेयर को इस तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। रिलेटिव मार्केट शेयर किस चीज के लिए है, मेजर करने के लिए आपका कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है मिहिर, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है कि क्या मेजर करने के लिए, कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन किया गया है सैमसंग का एप्पल के साथ। ठीक है, the exact measure for relative market share is a company's share related to its largest competitor। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सैमसंग का 20% मार्केट शेयर है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, फाइन, और एप्पल का मान लीजिए 60% है। तो ये क्या शो कर रहा है, सैमसंग का पोजीशन क्या है। रागिनी, सैमसंग का है 20% मार्केट शेयर, एप्पल का है 60% मार्केट शेयर, which shows Samsung is relatively in what position, weaker or stronger position? वीकर पोजीशन, क्योंकि मार्केट शेयर एप्पल का यहाँ ज्यादा हो रहा है ना। और यही कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम देखें कि अगर सैमसंग का 20%, एप्पल का 10%, दैट इंप्लाइज कि सैमसंग का रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, ये चीज हुआ आपका रिलेटिव मार्केट शेयर। फाइन, अब आ जाइए मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ अगेन क्या मेजर करता है, मेजर द मार्केट अट्रैक्टिवनेस, कि आपका मार्केट कितना अट्रैक्टिव है, मार्केट में डिमांड कितना है। अगर मान लीजिए 12% इन एन ईयर एवरेज आ रहा है और आपका डिमांड, आपके प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है 10%, दैट मींस यू आर इन गुड पोजीशन। ठीक है, फोन के मामले में तो सैमसंग अच्छे पोजीशन पे है। ठीक है, अब फोन के सैमसंग के एप्पल भी आप ले सकते हैं एग्जांपल पे। जैसे देखिए अब पहला हम लोग एक एक क्वाड्रेंट अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखिए मैट्रिक्स। अब एक एक क्वाड्रेंट पे आते हैं। ये दोनों समझ गए, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट अच्छे से समझ गए। यस और नो? यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो अब हम लोग एक एक करके लेते हैं एक एक क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आ रही है क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यानी नाम ही क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कब होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे, जब कोई नया प्रोडक्ट लेके हम मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखिए हाई लो क्या होगा, वापस आइए इस डायग्राम में। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क में रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा लो है। क्वेश्चन मार्क क्या हुआ, मेरा खुद का जो इंडस्ट्री है उसका डिमांड नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट उसका ग्रो कर रहा है। जैसे एप्पल का ही मैं अगर एग्जांपल लूं, एप्पल का ही लैपटॉप है ना, मैकबुक, उतना चल रहा है क्या बाकी के कंपैरिजन। अगर मैं एप्पल का अगर लैपटॉप या मैकबुक का अगर मैं रैंकिंग करूं 6-7 के रैंक पे होगा,
ठीक है, आसूस और ये सब लीड कर रही है, डेल लोग ज्यादा खरीदते हैं, HP लोग ज्यादा खरीदते हैं, इन लोगों का मार्केट शेयर ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैपटॉप ऑफ एप्पल, मैकबुक ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे क्या है, लैपटॉप का डिमांड तो हो रहा है, बात आ रही समझ में, लैपटॉप का तो डिमांड हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, लैपटॉप का भी इंडस्ट्री ग्रो कर ही रहा है, 5-10 साल तक तो जरूर ग्रो करेगा, लेकिन मैकबुक का नहीं हो रहा है ग्रो, यानी रिलेटिव यहाँ पे लो है, यहाँ पे रिलेटिव लो है, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट हाई है यहाँ पे। बात समझ में आई शिप्रा? यस मैम। मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर लो और ये जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट है हाई है। ये जनरली कब होता है, या तो इंडस्ट्री में नई वेंचर कोई लेकर के कोई कंपनी आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो डिमांड है वो कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो क्वेश्चन मार्क से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है, अपना जो प्रमोशन और मार्केट स्ट्रेटेजी जितना होता है वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चांसेस है कि आप स्टार में आ जाएं। क्वेश्चन मार्क से ही स्टार में आते हैं, एंट्री के वक्त क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन अगर अच्छा आप एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट को ठीक से आप पोजिशनिंग करते हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी वगैरह लगाना है, इनोवेशन लगाना है, R&D लगाना है, ठीक है, वो सब अगर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टार में जंप कर जाएं, और अगर नहीं तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप डॉग में चले जाएं। ठीक है, डॉग क्या और स्टार क्या वो हम आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क पहले देखिए, समझ आ गया ना क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ लिटरेचर समझिए, वेंचर और स्टार्टअप यूजुअली स्टार्ट ऑफ एज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, question mark or problem child are the businesses operating with low market share in a high growth market, ठीक है, they have a potential to gain market share and become star, ठीक है, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है तो मार्केट शेयर अगर वो गेन कर लेता है तो वो स्टार में चला जाएगा और मार्केट लीडर भी बन सकता है। if managed well, question mark will grow rapidly and thus consume a large amount of cash investment, ठीक है, अगर वो सही से मैनेज करता है तो अच्छा खासा उसका इवन कैश वो देगा भी, वो पर्टिकुलर बिजनेस आपका कैश देगा भी। और इफ क्वेश्चन मार्क डू नॉट सक्सीड इन बिकमिंग अ मार्केट लीडर, दे माइट डीजेनरेट इनटू डॉग्स, ठीक है, अगर ठीक से एनालिसिस नहीं किया गया, पोजिशनिंग नहीं किया गया, ठीक है, चेंज नहीं लाया अपने स्ट्रेटेजी में, तो अगेन डीजेनरेट इनटू डॉग। व्हेन मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन आफ्टर इयर्स ऑफ कैश कंजम्पशन, क्योंकि अगर आप बिजनेस रखेंगे तो कैश कंजम्पशन होगा, सही से आप प्लान आउट नहीं किए तो अगेन वो डीजेनरेट करेगा ही करेगा। फाइन, तो क्वेश्चन मार्क मस्ट देयरफॉर बी एनालाइज्ड केयरफुली in order to determine whether they are worth the investment required to grow market share। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना है या फिर डाइवेस्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या स्ट्रैटेजी होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट लाई करता है क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, एप्पल का जो भी प्रोडक्ट लाई करेगा क्वेश्चन मार्क में, सैमसंग का जो भी प्रोडक्ट लाई करेगा क्वेश्चन मार्क में, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट अगर लाई करेगा क्वेश्चन मार्क में, वहां पे क्या डिसीजन हम लोगों को लेना है, देखना है, उसको प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, R&D वगैरह करना है। अगर हम बेहतर कर पाए तो मार्केट लीडर, ठीक है, अगर बेहतर नहीं कर पाए तो डॉग। टाटा का नैनो पहले था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रॉपर नहीं कर पाया, मार्केट लीडर पैसा वैसा सब लगाया गया, नहीं कर पाए तो आ गया डॉग की कैटेगरी में, ठीक है। डॉग नाम ही बता रहा है कि नॉट गुड, और क्लियर कंसेप्ट होगा जब हम डॉग तक पहुंचेंगे। तो क्लियर है क्वेश्चन मार्क, तो आगे बढ़ेंगे। इतना सारा एग्जाम्पल सफिशिएंट था? यस मैम। तो अब आइए स्टार, जैसा नाम बता रहा है हर जगह हम लोग स्टार परफॉर्मर, तो नाम ही बता रहा है कि स्टार मतलब अच्छा, ठीक है, वो हर चीज में अच्छा हो रहा है। तो किस किस चीज में वापस आते हैं हम लोग, मैट्रिक्स में। देखिए स्टार का दोनों हाई, यानी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है और रिलेटिव मार्केट शेयर, उसका खुद का भी मार्केट शेयर अच्छा खासा है मार्केट में, ठीक है। अगर मैं एप्पल का ही अगर आईफोन लूं, ठीक है, एप्पल का जैसे मैकबुक क्वेश्चन मार्क में था, उसी तरीके से एप्पल का आईफोन, नो डाउट फोन का डिमांड अभी भी है और रिलेटिव मार्केट शेयर एप्पल का अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आईफोन ले लेकर के आती है, ठीक है, मार्केट में एनी हाउ क्रेज है। तो ये हो गया आपका स्टार। फाइन, स्टार मतलब
यहाँ आपका मार्केट भी ग्रो कर रहा है और आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो भी ग्रो कर रहा है। फाइन, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं पुट नहीं की हूँ, लेकिन जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या अपना दिमाग कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन स्टार, लेकिन यहाँ पे देखिए बीसीजी में फोकस करना है कि एक कंपनी को लेंगे और एक कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट लाइन पकड़ेंगे, ठीक है, उसको हम प्लेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब आ जाइए, आवाज कट मैम ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी ठीक है, अभी Yes, ठीक है, ma'am. बताइए स्टेबल है? Yes, ma'am. यस मैम ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टार आर बिजनेस यूनिट विद अ हाई मार्केट शेयर, पोटेंशियली मार्केट लीडर, इज अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे स्टार जनरेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ड्यू टू देयर हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। ऑलरेडी चूंकि मार्केट शेयर उनके पास है तो कैश वो जनरेट कर पाते हैं, मतलब कैश उसको, वो जो बिजनेस है कैश कमा के दे रहा है, ठीक है। बट also require large investment to fight competitor, क्योंकि मार्केट भी ग्रो कर रहा है तो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, तो अगेन आपको प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना होता है ताकि वो आप कंपटीशन या compete कर पाए मार्केट में, ठीक है। एंड मेंटेन देयर ग्रोथ रेट। सक्सेसफुल डाइवर्सिफाइड कंपनीज शुड ऑलवेज हैव, आवाज कट रहा है। लड्डू अभी बताइए। अच्छा ठीक है, मैं नारियल नेट सड़क पे गई थी तो बेटा के देह में जंग लगा। किसकी आवाज आ रही है? कल्लू बना रही है। हाँ? अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो बताइए, नेटवर्क चेंज करूंगी, मैं मोबाइल नेटवर्क पे आ जाऊंगी। फिर रुक गया मैम आपका आवाज। आवाज ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा? आवाज आ रही है नमन? अब ठीक है मैम। क्या कहाँ थे हम लोग? स्टार में मैम। स्टार हो गया था सक्सेसफुली। कहाँ थे? इन्वेस्टमेंट वाला मैं बता खैर, तो स्टार में क्या है, हम लोग इसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। रिलेटिव मार्केट शेयर भी बढ़िया है, कैश जो प्रॉफिट वगैरह भी हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सस्टेन करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दैट इज स्टार। फाइन, एग्जाम्पल जैसे आपका आईफोन है। फाइन, तो ये हो गया आपका स्टार। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे, नेटवर्क चेंज कर लीजिए। कैश का। आवाज कट रहा है। ओके रुक आवाज जाइए, कट रही ठीक है समझ गई, आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ। अब आते हैं हम लोग, ये स्टार तक तो हो गया था क्लियर? नहीं मैम, स्टार को फिर से एकदम बता दीजिए। स्टार कुछ नहीं है, बस रिलेटिव मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है और जो मार्केट, जिस मार्केट में आप हैं वो भी दोनों ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिसीजन क्या लेना होता है इन्वेस्टमेंट के मामले में कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमको इस बिजनेस में, क्योंकि मार्केट में डिमांड और आने वाला है और कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में था एनालाइज करना पड़ेगा। स्टार में हम लोगों को डिसीजन लेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट लाई करता है आपका स्टार में, वहां पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। फाइन, क्लियर? यस मैम। अब आते हैं हम लोग कैश काउ। कैश काउ का भी सबसे पहले आप आ जाइए मैट्रिक्स में। विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है? यस मैम। देखिए कैश काउ में यहाँ पे रिलेट आपका मार्केट ग्रोथ रेट है, मार्केट ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। मार्केट कम हो रहा है यानी धीरे धीरे मार्केट सैचुरेट करने वाला है, लेकिन अब आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो अधिक है, ठीक है। तो कैश का जैसे आप एप्पल का आईपॉड वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, ये आईपैड वगैरह ले सकते हैं। आईपैड का अभी मतलब ठीक है डिमांड है, लेकिन धीरे धीरे आपका घटने ही वाला है, फ्यूचर में आईपैड का जरूरत नहीं होने वाला है, सब कुछ तो फोन में ही होने लगा। फाइन, तो आईपैड का जरूरत अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।
या फिर और एग्जांपल अगर लूं तो जैसे अभी मैंने प्रिंट मीडिया का बात किया, आपका टेलीविजन इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वो सब में क्या हो रहा है मैम आई थिंक आजतक, आईपैड ही ज्यादा चलने वाला है फ्यूचर में। खैर ये आपका एनालिसिस है, तो और क्लियर मतलब अगर डिबेट के अलावा अगर कोई एग्जांपल लूं, जैसे आपका आज तक है, ठीक है, राज्यसभा टीवी, जो भी है, जो भी आपका न्यूज चल रहा है टेलीविजन पे, ठीक है, वो अगर जब तक अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करेगी, अपना ऐप नहीं बनाएगी, तो फ्यूचर में उन लोगों के लिए दिक्कत है। जैसे डिजिटलाइज हो रहा है सारा कुछ, न्यूज़पेपर वाले लोग भी जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह का जैसे आता है, इकोनॉमिक टाइम्स, वो लोग भी अब ऐप वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है, डिजिटलाइज होने का कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन पहले तो इन सब का डिमांड था। ये स्टार परफॉर्मर जो होता है ना, यानी उसका ऑलरेडी मार्केट में क्रेज हो चुका है, अब वो मैच्योरिटी के स्टेज में कैश काम में आ जाता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी के स्टेज में यहाँ पे क्या है, वो उसका बस काम है कि जितना वो कैश निकाल सकता है निकाले और अपने बाकी में इन्वेस्ट करे, जैसे स्टार में इन्वेस्ट करे, क्वेश्चन मार्क में पैसे की जरूरत होती है, क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करे, तो यहाँ उसका बहुत चल रहा है। लेकिन फ्यूचर में मार्केट डाउन जाने वाला है, फ्यूचर में उतना डिमांड नहीं होने वाला है, लेकिन उसका अभी तो हो रहा है, तो अभी तो कैश वो कमा रहा है, वो कैश को उसको स्टार में डाइवेस्ट करना चाहिए, यानी यहाँ पे इसका फंडा होगा कैश का में डाइवेस्ट का, ठीक है, या डाइवेस्ट भी नहीं, आप हार्वेस्ट बोलिए, यहाँ पे कटाई वाला काम होता है। हार्वेस्ट मतलब क्या हुआ, काटिए और कहीं और लगाइए, काटिए और कहीं और लगाइए। फसल हार्वेस्ट करना मतलब क्या होता है कि हम लोग फसल काटते हैं ना, ठीक है, ऑलरेडी ग्रो कर चुका है उसको हम काट रहे हैं, तो सेम वे हम लोग कैश को काटिए और स्टार में लगाइए, क्वेश्चन मार्क में लगाइए, ठीक है। अब इसमें तो कोई डिबेट नहीं है अंकित, नो मैम कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ये रहा आपका कैश का। अब आ जाइए लिटरेचर पे, अगर मैं बात करूं, देखिए, इवेंचुअली आफ्टर इयर्स ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री मार्केट ग्रोथ माइट डिक्लाइन, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन करे एंड रेवेन्यू स्टैग्नेट। At this stage, your star are likely to transform into cash cow. फ्यूचर में हो सकता है कि उस सर्टेन प्रोडक्ट का डिमांड नहीं हो, ठीक है, फ्यूचर में। अभी मान लीजिए मैगी बहुत कमा रही है, हो सकता है फ्यूचर में कोई और कॉम्पिटिटर आ जाए, तो हम लोग अब स्टार परफॉर्मर से हो सकता है नीचे चले जाएं। अभी जैसे मैगी का और जो कॉम्पिटिटर था वो तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे yippee भी आया, ठीक है, मैगी से बेहतर कोई भी अब तक नहीं आया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में कोई अगर कॉम्पिटिटर आ जाए तो वो कैश काम में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे स्टिल हैव अ लार्ज रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ स्टैग्नेटिंग या मैच्योर मार्केट। प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी हाई, फिलहाल अभी हाई है बिकॉज ऑफ लोअर ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट नीडेड शुड बी लो। यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, अब इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में इसका डिमांड घटने वाला है, ठीक है। तो कैश का therefore typically generate cash in excess of the amount of cash needed to maintain the business. This excess cash is supposed to be milled from the cash cow for investment in other business unit, ठीक है। कहने का मतलब जो एक्सेस कैश आप यहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप टेलीविजन से कमा रहे हैं, जो अभी आज तक और जो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, कोटेक का भी पहले वो रील वगैरह आता था, कैमरा बहुत चलता था, लेकिन अब नहीं चलता, तो उस टाइम बहुत चलता था, तो उस टाइम जितना है आप निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद बाकी में इन्वेस्ट करिए, स्टार में, क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि उन लोगों का मार्केट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कैश काउज अल्टीमेटली ब्रिंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो यानी क्या, बाकी और भी जो जो काम है आपका, बाकी और जो बिजनेस है उसको बैलेंस करने का काम करता है ये आपका कैश फ्लो, सॉरी कैश काउ। क्लियर, कैश काउ। यस मैम। अब हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है डॉग्स। अब डॉग्स जैसा नाम ही बता रहा है कि डॉग्स मतलब अब कहीं कोई चारा नहीं बचा, ना रिलेटिव मार्केट शेयर है, ना मार्केट में ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। मैट्रिक्स एज यूजुअल, पहले मैट्रिक्स देखिए। डॉग क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो और रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो, तो दोनों जब लो है तो हमारे पास ऑब्वियसली कोई उपाय नहीं है, वो बिजनेस को या तो सेल कर दीजिए, डाइवर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। वो उसको पकड़े रहने से आपको फायदा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में भी डिमांड नहीं होने वाला और आपका मार्केट शेयर वैसे भी नहीं है, ठीक है। दैट इज डॉग, मतलब डिमांड नहीं है तो ऐसे भी आपका पैसा वो खा ही रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो डॉग क्या है, बिजनेस यूनिट इन अ स्लो ग्रोथ और डिक्लाइनिंग मार्केट
with a small relative market share are considered dog. These units typically break even. They neither create nor consume a large amount of cash. ना create कर पा रही है, ठीक है, और जो आप कैश दे रहे हैं उसको कंज्यूम ही कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दे नाइदर क्रिएट और नॉर कंज्यूम, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जो लगा रहे हैं उसका प्रॉपर प्रोडक्टिविटी वैसे भी निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड जनरेट बेयरली इनफ कैश टू मेंटेन बिजनेस मार्केट शेयर. These businesses are therefore not so interesting for investor, since there is still money involved in these businesses unit that could be used in unit with more potential. Dogs are likely to be divested or liquidated. यहाँ पे जो बिजनेस में जो भी है वो आप बेहतर है निकाल लीजिए और कहीं और इन्वेस्ट मतलब किसी और बिजनेस में डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हार्वेस्ट वाला सिस्टम नहीं, यहाँ डाइवेस्ट वाला सिस्टम है, ठीक है। एप्पल का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, आईपॉड, अब कहीं कोई क्रेज नहीं है आईपॉड का, ठीक है, ना मार्केट में डिमांड है, ना उसका रिलेटेड शेयर कहीं कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट इज डॉग। यहाँ पे हम लोग लिक्विडेट करना ही ज्यादा बेहतर होगा, डाइवेस्ट करना ही ज्यादा बेहतर होगा। उसको लॉन्ग रन में अगर हम लेके जाएंगे तो हमारे लिए थ्रेट ही साबित होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बीसीजी से क्वेश्चन है ऑलमोस्ट एवरी ईयर है। तो यहाँ आप देखिए इंट्रोडक्शन यानी अभी स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा हमारे लिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे कैसा चलने वाला है बिजनेस, वो पहले बैठिए और एनालिसिस करिए। अगर चलेगा तो पैसा लगाइए, और अगर नहीं चलेगा तो फिर कहीं और पैसा डालिए। सेकेंड है आपका ग्रोथ, ग्रोथ में बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मार्केट शेयर बहुत हाई है, मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रोथ पे स्टार। अगेन मैच्योरिटी की हम बहुत कमा चुके हैं लेकिन अब फ्यूचर में शायद स्टैग्नेंट होने वाला है, प्रोडक्ट का डिमांड खत्म होने वाला है, तो दैट इज मैच्योरिटी स्टेज पे कैश काउ। और अब मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन करने वाला है तो उस स्टेज पे डॉग, डाइवेस्ट और लिक्विडेट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसा आता है कि कौन से मैट्रिक्स में, कौन से क्वाड्रेंट में कैसा स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये था आपका बीसीजी मैट्रिक्स। और कहीं कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। और एग्जाम्पल आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे, किसी का भी उठाइए, कोई भी का उठाइए, टाटा का उठाइए, एप्पल का उठाइए, सैमसंग का उठाइए, फाइन। किसको किस मैट्रिक्स में रखेंगे उस हिसाब से अपना आंसर कंप्लीट करिए। अगेन अगर डिफरेंट दिखाना है आंसर को तो प्रॉब्लम है तो पूछिए। यस मैम। यस मैम।